Good morning all of you. Welcome to Mehta Digital Classes. क्लास 12 चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनोल व ईथर। एल्कोहल, फिनोल व ईथर। अब देखो, आपने इस लेसन में पिछली क्लास में एल्कोहल बनाने की एक विधि कंप्लीट कर ली थी। वो थी एल्कीन के जलयोजन से। क्या थी? एल्कीन के जलयोजन से। अब देखो एल्कोहल बनाने की विधियाँ, और एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि है। पहली विधि थी एल्कीन के जलयोजन से। अब दूसरी विधि है गिरनार अभिकर्मक द्वारा। गिरनार अभिकर्मक द्वारा। देखो, गिरनार अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। एल्डिहाइड व कीटोन को क्या कहा जाता है? कार्बोनिल यौगिक। जब मैंने जेम डाई हैलाइड बनाने की विधि पढ़ाई थी तब भी बताया था। जिनकी क्रिया, किनकी क्रिया? कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाने पर बने पदार्थ या उत्पाद का जल अपघटन करने पर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है, जिनकी अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाने पर बने पदार्थ या उत्पाद का जल अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। और बना भी आप क्या रहे हो? एल्कोहल। तो देखो, एल्डिहाइड व कीटोन को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है, जिनकी क्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाने पर बने पदार्थ या उत्पाद का जल अपघटन करने पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। 1 डिग्री प्राप्त होगा, 2 डिग्री प्राप्त होगा, और कौन सा प्राप्त होगा? 3 डिग्री। ओके बच्चों, जैसे आप पहला एग्जाम्पल इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का ले रहे हो। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCOOH। इसका नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया आप किससे करवाओगे? गिरनार अभिकर्मक से। CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो क्या है? गिरनार अभिकर्मक।
गिरनार अभिकर्मक, गिरनार अभिकर्मक से करवाने पर जो आपको योग्य उत्पाद प्राप्त होगा, देखो क्या प्राप्त हो रहा है, CH3 CH2O MgBr, देखो CH3 CH2O MgBr जो योग्य उत्पाद प्राप्त हुआ है। इस योग्य उत्पाद का आप क्या करोगे, जल अपघटन करोगे। जल अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, देखो CH3 CH2OH CH3 CH2OH प्लस MgBrOH कहाँ निकल जाएगा, बाहर। ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्या नाम है, एथिल एल्कोहल। ओके बच्चों, तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाने पर, ऊपर भी मैंने ऐसे ही लिखा है, एल्डिहाइड व कीटोन को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। ये एक एल्डिहाइड है जो क्या है, कार्बोनिल यौगिक, जिनकी क्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाने पर बने पदार्थ या उत्पाद का जल अपघटन करने पर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से कौन सा डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ, 1 डिग्री एल्कोहल, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। ओके बच्चों, अब देखो इसी प्रकार दूसरी एसिटेल्डिहाइड ले रहे हो, CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिटेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एसिटेल्डिहाइड। इसकी क्रिया वही किससे करवाओगे, गिरनार अभिकर्मक से, CH3MgBr किससे करवा रहे हो, गिरनार अभिकर्मक, जिसको एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बोल सकते हो और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बोल सकते हो। तो आपको योग्य उत्पाद देखो क्या प्राप्त होगा, CH3 CH3O MgBr। जो योग्य उत्पाद प्राप्त हुआ है उसका आप क्या करोगे, जल अपघटन करोगे। जल अपघटन करने पर आपको देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH3OH प्लस MgBr और OH कहाँ निकल जाएगा, बाहर। CH3 CH3OH MgBr OH कहाँ हो जाएगा, बाहर। ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, अर्थात इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ओके बच्चों, तो फॉर्मेल्डिहाइड से आपको 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ और एसिटेल्डिहाइड से क्या प्राप्त हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल। नोट करो। ये देखो थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा है तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ CH3 CH3OH और प्लस MgBr OH बाहर निकल जाएगा। ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, जिसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ओके, नोट करो। अब देखो इसी प्रकार आप इसका तीसरा एग्जाम्पल लोगे,
तीसरे एग्जाम्पल में देखो, जैसे आप एसीटोन ले रहे हो, जो एक कीटोन है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है? एसीटोन। इस एसीटोन की क्रिया वही किससे करवाओगे? गिरनार अभिकर्मक से। गिरनार अभिकर्मक से। तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? CH3 C CH3 CH3 O MgBr योग्य उत्पाद प्राप्त हुआ। प्राप्त योग्य उत्पाद का आप क्या कर रहे हो? जल अपघटन। जल अपघटन करने पर देखो आपको क्या प्राप्त होगा? CH3 C CH3 CH3 OH प्लस MgBr OH कहाँ निकल जाएगा? बाहर। ये कौन सा डिग्री एल्कोहल है? 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल। ओके बच्चों, जिसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो देखो, गिरनार अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल कैसे बनाओगे? एल्डिहाइड व कीटोन को क्या कहा जाता है? कार्बोनिल यौगिक, जिनकी क्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाने पर बने पदार्थ या उत्पाद का जल अपघटन करने पर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे आपने फार्मेल्डिहाइड से कौन सा बनाया? 1 डिग्री, एसीटेल्डिहाइड से 2 डिग्री और एसीटोन से कौन सा बना रहे हो? 3 डिग्री। ओके बच्चों, नोट करो। अब देखो, एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि है हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया। एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि है हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया, या इसको हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया या हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया वेरी मोस्ट अभिक्रिया है। एल्कीन की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? एल्कीन की। एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन या बोरेन के साथ करवाने पर ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, जिसका क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया या हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ओके बच्चों, तो देखो आप क्या लिखोगे? एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन B2H6 या बोरेन BH3 जो होल्टवाइज करते ही डाइबोरेन का रूप ले लेगा। एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन या बोरेन के साथ करवाने पर ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है।
ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, जिसका क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रोक्साइड HOOH किसका सूत्र है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड का। क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रोक्साइड द्वारा अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। इसे हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? डाइबोरेन B2H6 या बोरेन B2H6 का ही दूसरा रूप कौन सा है? बोरेन BH3। जब इसका होल ट्वाइस करोगे तो क्या बन जाएगा? डाइबोरेन। के साथ करवाने पर आपको ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होगा, जिसका क्षार की उपस्थिति में आप हाइड्रोजन प्रोक्साइड द्वारा क्या करोगे? अपघटन करोगे। अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया। ओके बच्चों, जैसे इसका आप एग्जाम्पल करोगे, कोई भी एल्कीन ले लो, जैसे आपने प्रोपीन ली है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ट्राई एल्किल बोरेन बनाना है तो एल्कीन के भी कितने अणु लेने हैं? 3 अणु लेने हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया इसका नाम क्या है? प्रोपीन। और प्रोपीन के आपने कितने अणु लिए हैं? 3 अणु लिए हैं। इसकी क्रिया आप डाइबोरेन या बोरेन के साथ करवाओगे, चाहे B2H6 लिख लो, चाहे BH3 लिख लो। BH3 का होल ट्वाइस रूप ही क्या है? डाइबोरेन। इसके साथ करवाओगे तो आपको ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होगा। देखो, इस वाले हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किस पे कर दोगे? CH पे। किस पे करोगे? CH पे। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CH2 CH2 CH3CH2 CH2 CH3CH2 CH2 और ये क्या हो गया? बोरोन। इसका नाम है ट्राई एल्किल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन। ओके बच्चों, इस ट्राई एल्किल बोरेन का आप क्षार की उपस्थिति में किसके द्वारा अपघटन कर रहे हो? हाइड्रोजन प्रोक्साइड के द्वारा। हाइड्रोजन प्रोक्साइड के द्वारा। और किसकी उपस्थिति में कर रहे हो? क्षार की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। तो आपको देखो, ये OH, तीनों OH कहाँ पे प्रतिस्थापित कर दोगे? CH2 पे, CH2 पे, और ये भी CH2 पे। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 3
CH3 CH2 CH2OH। अब क्या बच गया? H3BO3। इसका नाम क्या है? प्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है? प्रोपिल एल्कोहल। और इसका नाम क्या है? बोरिक अम्ल। क्या है? बोरिक अम्ल। ओके बच्चों, तो देखो एल्कीन की अभिक्रिया डाई बोरेन या बोरेन के साथ करवाने पर ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। देखो मैंने ये करने का मतलब है CH2 CH2 CH2, चाहे तुम ऐसे तीर का निशान लगाना या डायरेक्ट कर लेना, एक ही बात है। ट्राई एल्किल बोरेन, देखो ट्राई एल्किल बोरेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा क्षार की उपस्थिति में क्या कर रहे हो? अपघटन। तो क्या प्राप्त हुआ है? एल्कोहल। देखो क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये ऐसे लगाने का मतलब है इस CH2 के साथ में क्या ऐड हो रहा है? OH प्लस में H3 और BO3 कहाँ निकल गया? बाहर, जिसका नाम क्या है? बोरिक अम्ल। इसको कहते हैं हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया। तो एल्कीन की अभिक्रिया डाई बोरेन या बोरेन के साथ करवाने पर ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, जिसका क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया। ओके बच्चों, सबको समझ में आया मेरी हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया? नोट करो। अब देखो चौथी अभिक्रिया है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा आप क्या बनाओगे? एल्कोहल बनाओगे। तो चौथी अभिक्रिया है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा आप क्या बना रहे हो? एल्कोहल बनाओगे। वही एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कहा जाता है? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा करने पर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। कितना डिग्री? 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल। तो देखो कार्बोनिल यौगिकों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सूत्र है LiAlH4। वह चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड का सूत्र होता है NaBH4। ये क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो कार्बोनिल यौगिकों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर 1 डिग्री व 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। 1 डिग्री व 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो देखो जैसे
आप पहला एग्जाम्पल ले रहे हो एसीटेल्डिहाइड CH3COOH, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। इस एसीटेल्डिहाइड का आप अपचयन कर रहे हो और किसके साथ में? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। दोनों का मैंने नाम और सूत्र लिख दिया है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचयन करोगे तो CH3CH2OH कौन सा डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ? 1 डिग्री एल्कोहल, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। देखो एसीटेल्डिहाइड है, कार्बोनिल यौगिक है, इसका आप चयन कर रहे हो CH3CH2, एक हाइड्रोजन काम आ गई, एक और बच गई, तो उसको किसके साथ ऐड कर दोगे? ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या प्राप्त हुआ? 1 डिग्री एल्कोहल, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। अब देखो इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल जैसे एसीटोन का ले रहे हो CH3COOCH3, इसका नाम क्या है? एसीटोन। इसका वो ही क्या करोगे? अपचयन करोगे और वही किसके साथ में करोगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में अपचयन करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CHOHCH3। बोलो कौन सा डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल, जिसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ओके बच्चों, तो ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल कौन सा डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। तो कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से भी आप क्या बना सकते हो? एल्कोहल बना सकते हो। किसके साथ अपचयन करोगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। जैसे एसीटेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनाया और एसीटोन से कौन सा डिग्री एल्कोहल बनाया? 2 डिग्री एल्कोहल। ओके बच्चों, तो कार्बन का एल्कोहल बनाने की आपकी कितनी विधि कंप्लीट हो गई? 4। पहली विधि मैंने पिछली क्लास में एल्कीन के जलयोजन से करवाई थी। दूसरी विधि आपकी थी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, जिसमें आपने 3 एग्जाम्पल किए। तीसरी विधि हाइड्रोबोरोनीकरण या हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया, और चौथी कौन सी है? कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के द्वारा। ओके बच्चों, ठीक है, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।